को एक्सप्लेन करते हुए और उसके बारे में बताया था। सो सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद वो पूरी शॉर्ट्स खत्म हो गई, लेकिन उसमें कभी मैंने उसका नाम ही नहीं बताया। तो वो कमेंट में बताया जा रहा है कि भाई नाम तो बता दो इसका। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे एनिमे के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाह रहा था और कुछ इसके बारे में बताना, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई थी, लेकिन शॉर्ट्स उसमें लिमिट होती है टाइम की। देखो, मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्पार्क ऑफ टुमारो। ये एनिमे कुछ अलग है, मतलब बाकी जो एनिमे इनसे बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन इसमें क्या अलग है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिल रहा है। ये एनिमे 5 या 6 जुलाई से एयर होना शुरू हुआ था और वीकली संडे को एक एपिसोड रिलीज हो रहा है। इसके लगभग टोटल 11 एपिसोड्स होंगे और 5 एपिसोड अब तक रिलीज हो चुके हैं। मैंने उन्हें देख लिए हैं, मतलब कि अब तक आधी सीरीज पूरी रिलीज हो चुकी है, मैंने वो देख लिया। पर ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से खास बात क्या है, और ये खास है तो इसको बैकलैश क्यों मिल रहा है। सबसे पहले इस एनिमे की स्टोरी के बारे में जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारी चीजें, सारी मशीनें होती है वो भाप की टेक्नोलॉजी के थ्रू चलती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन सा हो जाता है। उसी के बीच एक इंसान और उसका एक छोटा भाई केहाची एक इलेक्ट्रिक दुनिया में एरा लाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये भाप वाला कभी खत्म होगा और फिर इलेक्ट्रिकल चीजें बनने लगेंगी, जिसकी वजह से ये भाप आप थोड़ा सा कम हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा वो दुनिया। ये उनका एक सपना बन जाता है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई होता है, जो मेन था भाई इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी प्रोजेक्ट के लिए जो लीड कर सकता था, वो एक वॉर में लड़ाई करने चला जाता है और उसके बाद वो कभी नहीं आता। केहाची को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। वो 13 साल, क्या वो इस पूरी चीज को कर पाता है, कितना कर पाता है? देखो, पहले बता दो कि वो जब से उसका भाई नहीं आया है ना, वो अपने इस प्रोजेक्ट पे, मतलब जो भी इनका मिशन है, ये गिव अप करने पे आ चुका था और इसने लगभग गिव अप कर ही दिया था। और वहीं एक दूसरी कैरेक्टर है जो कि एक टीनेजर्स गर्ल है, जो कि बहुत अजीब है। मतलब कि वो स्पिरिचुअल से है, बहुत ज्यादा गॉड पे मानती है, सच में बहुत ज्यादा ही मानती है। कहीं भी कुछ भी हल्की से आवाज भी आ जाता है वो समझती है कि हाँ गॉड आ गया उसके। तो उन्होंने भी जब इनकाउंटर होता है थोड़ी बहुत बातें होती हैं, और जब उससे लड़की को पता चलता है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है कि हाँ जी हाँ, ये पूरे इस स्टीम वाले सब कुछ को खत्म करके पूरा भाग वो इलेक्ट्रिसिटी का वो दौर ला सकता है, लेकिन उसने तो गिव अप कर दिया था ना। तो उस लड़की को उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। देखो, मैंने देखा ही है, लेकिन मैं नाम भूल गया उस लड़की। तो स्टोरी कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है और इस समय क्या होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। पर सवाल ये आता है, बैकलैश क्यों मिल रहा है हमें? देखो, पहली बात तो मैं इसकी पॉजिटिव बता दूं कि इसके फ्रेम्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। ट्रस्ट में मैंने ऐसे इसके फ्रेम्स किसने बहुत ज्यादा, हर एक शॉट्स, हर एक पेंट, मतलब एकदम लिटरली मूविंग पेंटिंग की तरह फील होता है। स्पेशली इसका जो बैकग्राउंड डिजाइन है, जो थोड़ा सा अनकंसिस्टेंट है ना, वो इतना प्यारा लगता है। कसम से अगर तुम्हारा फोन नेट स्लो है तो बफर हो रहा है तो तुम उस फ्रेम को देखते रहोगे, जबकि रीड करने की जगह। इतने प्यारे शॉट्स है, इतने प्यारे सनसेट वाले सीन थे, इतना प्यारा जो वाटर पानी का जो वीविंग एनिमेशन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इसकी स्टोरी 5th एपिसोड, मतलब पहले एपिसोड में उन्होंने डेवलप कर दिया कि हाँ सब कुछ ये सारी चीजें हैं। दूसरे एपिसोड में थोड़ा बहुत और आगे बढ़ा, लेकिन तीसरा, चौथा, 5वां एपिसोड में स्टोरी प्रोग्रेस ही नहीं कर रही है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। और उसके 11 ही एपिसोड आने वाले हैं। तो मतलब तुम कहाँ तक कंक्लूड करोगे इस चीज के लिए? इसमें बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है कि तुम कहाँ पे खत्म करोगे। चौथा, 5वां एपिसोड में कुछ भी स्टोरी प्रोग्रेस नहीं होती है। वो बस थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, क्या अब तक उनका मिशन कितना आगे पहुंचा, कितना प्रोग्रेस हुआ, वो सब नहीं दिखाया जाता। वो सिंपल थोड़ी बहुत ऐसे फनी और कॉमेडी का एलिमेंट दिखाया जाता, जबकि इसकी स्टोरी इतनी खतरनाक, इतनी डिमाइस लेके चलती है। और अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या तुम्हें ये एनिमे देखना चाहिए, तो हाँ, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसी रीजन की वजह से तुम्हें देखना चाहिए। बाकी इसकी स्टोरी बहुत, मैंने बताया कि ये बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही है और तीसरा, चौथा, 5वां इसके आगे तो बढ़ ही नहीं रही है। और देखते हैं नेक्स्ट संडे जो इसका 6th एपिसोड होगा, तो उसमें अगर स्टोरी प्रोग्रेस नहीं करी तो कसम से इसका बहुत डाउनफॉल आने वाला है। लेकिन मैं फिर भी देखूंगा क्योंकि ये बहुत खूबसूरत तो लगती है। लेकिन ये इतना ज्यादा खूबसूरत लगने का इसका रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है इसका एनिमेशन स्टूडियो। साइलेंट वॉइस और वायलेंट एवरगार्डन जैसे एनिमे को एनिमेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, तो समझ चुके होंगे, क्योटो एनिमेशन। और हाँ, ये एनिमे हिंदी में भी और बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग क्वालिटी के साथ रिलीज हो रहा है। मतलब अगर तुम इसी तरह के इंसान हो कि नहीं भाई मैं सिर्फ ओरिजिनल लैंग्वेज में देखता हूँ, तो नहीं, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। और ऐसा कोई खतरनाक सीन है नहीं कि हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कर नहीं पाएंगे, जैसे कि एरन जो चिल्लाता है वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो उस लेवल के इसमें कुछ है नहीं सीन जो नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीजें, लगभग सारी चीज बहुत अच्छे से डब करके बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली वो लड़की की वॉइस और क्या सबकी परफेक्ट तो फील होती है। तो हिंदी डबिंग में कहीं पे कोई कसर नहीं रहने वाली है। मेन जो दिक्कत रह गई है इसमें कि भाई स्टोरी कब बढ़ेगी आगे, यार आगे क्या हो रहा है बताओ ना।
कब बनने वाला है वो दुनिया, क्या है बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीजें प्रोग्रेस ही नहीं कर रही, क्या हुआ है आगे कुछ बता। बाकी अब तक 5 एपिसोड रिलीज हुए हैं, मैंने 5 देखे हैं, तुमने कितने देखे हैं? पहला एपिसोड खूबसूरत है, उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ डेवलप कर दिया जाता है। दिक्कत आती है तीसरे, चौथे एंड 5th एपिसोड। तुमने देखा तो तुम्हें कैसा लगा? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।